हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी टीचर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा बाल मृत्यु या बच्चों की मृत्यु। अगर आपको मेरे पीजीटी के नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, बाल मृत्यु, शिशु मृत्यु, बच्चों की मृत्यु है क्या। तो जन्म लेते ही अथवा जन्म लेने से 1 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को शिशु मृत्यु कहते हैं। जन्म लेते ही, अगर जन्म ले तभी या जन्म लेते ही लेने से 1 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को हम शिशु मृत्यु कहते हैं। किसी देश में 1 वर्ष में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से जितने बच्चे जन्म लेने के समय या अपने जन्म के 1 वर्ष के अंदर मर जाते हैं उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी देश में 1 वर्ष में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से जितने बच्चे जन्म लेने के समय या अपने जन्म के 1 वर्ष के अंदर मर जाते हैं उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर की गणना 0 से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो शिशु मृत्यु दर की गणना में 0 से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। बाल मृत्यु दर की गणना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत के मामलों के आधार पर की जाती है। बाल मृत्यु दर नवजात शिशुओं के साथ साथ 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मौत को इंगित करती है। तो बाल मृत्यु दर नवजात शिशुओं के साथ साथ 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मौत को इंगित करती है। आज भारत में बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है। आज जो भारत में जो बाल मृत्यु दर है बहुत अधिक हो गई है। बाल मृत्यु दर के ऊंची दर के कारण क्या है? तो शिक्षा का अभाव है, निर्धनता है, गर्भावस्था में असावधानी है, बाल विवाह है, अनुचित प्रसूति गृह है, रोगी माता पिता है, परिवार नियोजन का पालन ना करना है, मातृ शिशु कल्याण की संस्थाओं की कमी है, चिकित्सा व नई संक्रमण संबंधी सुविधा की कमी है, चिकित्सा या नई संक्रमण सुविधा है उसकी कमी है। बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय क्या है? देखिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए, यौन शिक्षा देनी चाहिए, जीवन स्तर उन्नयन करना चाहिए, जीवन स्तर को बेहतर करना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र प्रसूति गृह की स्थापना, देखिए हेल्थ सेंटर है उनकी, और जो प्रसूति गृह जहाँ पे बच्चा जन्मा जाता है, जहाँ बच्चा पैदा किया जाता है उसकी स्थापना की जाए, बाल कल्याण योजनाएं बनाई जाएं, बाल चिकित्सालय खोले जाएं, यानी बच्चों की चिकित्सा का ध्यान दिया जाए, बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, परिवार नियोजन रखा जाए, मातृ व शिशु पोषण पर ध्यान दिया जाए, माता व जो शिशु का पोषण है उस पर ध्यान दिया जाए, सारे जो पोषक तत्व है दोनों को मिले जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और दोनों लोग हष्ट पुष्ट रहें। तो ये थे आपके बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय, और ये थे आपके भारत में बाल मृत्यु दर की ऊंची दर के कारण क्या है। देखिए, अगर शिक्षा नहीं होगी तो और शिक्षा का अभाव होगा तो जानेंगे ही नहीं कि बाल मृत्यु कैसे हो रही है। निर्धनता है, निर्धनता के कारण क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चों को बच्चों को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते, माता का खान पान का ध्यान ढंग से नहीं रखा जाता है, गर्भावस्था में असावधानी, तो गर्भावस्था में ठीक से सावधानी ना बरतना, बाल विवाह, छोटेपन पे ही विवाह हो जाना, अनुचित प्रसूति गृह यानी कि सही ढंग से जहाँ बच्चा जना जाता है या बच्चा पैदा किया जाता है वो गृह ही अच्छा ना हो, साफ सुथरा या सही तरीके का ना हो, रोगी माता पिता, जब माता पिता रोगी होते हैं वो परिवार नियोजन का पालन ना करना,
जो परिवार नियोजन है उसका पालन ना करना, मातृ शिशु कल्याण संस्थाओं की कमी, जो माता और शिशु के कल्याण की संस्थाएं हैं उनकी कमी, चिकित्सा व निसंक्रमण संबंधी सुविधा की कमी, जो चिकित्सा है और निसंक्रमण है उसकी सुविधा की कमी, बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय में शिक्षा का प्रसार, यौन शिक्षा, जीवन स्तर में उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति गृह की स्थापना, बाल कल्याण योजना, बाल चिकित्सा, बाल विवाह पे रोक, परिवार नियोजन, माता व शिशु पोषण।